राष्ट्रीय यज्ञ हुए हैं, उसमें यजमान को आचार्य लोग अवव्रत स्नान कराते हैं और वो उसमें जो मूल कलश होता है उस मूल कलश का जल उसमें मिलाते हैं और मिला करके उनको स्नान कराते हैं। तो वो द्वादशी के दिन जल में स्नान करने के लिए गए और रात क्योंकि अधिक हो गई थी, 12 बज चुके थे। घड़ियां इतनी थी नहीं, यद्यपि पहले लोग बड़े विज्ञ थे, जान लेते आकाश मंडल को देख करके कि कितना टाइम है, लेकिन समय की बात थी। हड़बड़ी में नंद बाबा यमुना में स्नान करने लगे। अनुशासन इतना बड़ा था द्वापर में कि वरुण लोक से सेवक भेज दिया करते थे कि जहाँ जहाँ हमारे बड़े बड़े जलाशय हैं, पवित्र नदियाँ हैं, और वो भी स्थान नदियों में जहाँ तीर्थ हैं, वहाँ पर ये देखो भगवान शंकर और यमराज भेज दिया करते शमशानों में कि 12 बजे के बाद भूत प्रेतों को नियुक्त कर देते थे कि 12 बजे के बाद मुर्दा दफन नहीं होना चाहिए। रात के अतिकाल में स्नान नहीं होना चाहिए उन स्थानों पर। वरुण देव ने अपने सैनिक भेज रखे थे, सेवक भेज रखे थे, और तभी वो स्नान करने के लिए आए। असुर वेला हो चुकी थी, मानव वेला समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वरुण का एक सेवक जैसी डुबकी नंद बाबा ने लगाई वैसे उनको पकड़ करके वरुण लोक में ले गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब वरुण लोक में उसे ले जाता है तो हाहाकार मच गया। किसी ने देख लिया दूर से कि नंद बाबा डूब गए, नंद बाबा डूब गए। चारों तरफ से हल्ला मच गया और जैसे ये शोर मचा कि नंद बाबा यमुना में डूब गए। क्या मजाल है, नंद बाबा कोई मामूली चीज थोड़ी है, साक्षात देवता ब्रज में अवतरित हुए हैं अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से, और नंद बाबा भगवान के पालक हैं, वो कैसे डूब सकते हैं। अपरिमित शक्ति और सामर्थ्य और ज्ञान से परिपूर्ण नंद का तात्पर्य महामना। नंद का तात्पर्य एक महामना व्यक्तित्व, महामनस्वी व्यक्तित्व, महाविद्वान व्यक्तित्व। नंद के बराबर आदर का पात्र उस काल में, उस संसार में कोई नहीं था। देवता भी उनका आदर करते थे। यद्यपि भले ही वसुदेव के माध्यम से भगवान का अवतरण हुआ था और वो पालक पिता थे, लेकिन उनके आचरण और व्यवहार को सारा संसार मानता था। भगवान अब हाहाकार हुआ तो छाती पीट पीट करके रोने लगी। जय जय श्री राधे। छाती पीट पीट करके वो रोने लगती है। यशोदा मैया, हाय मेरा सुहाग चला गया, हाय मेरा सुहाग चला गया। भगवान वहाँ उपस्थित थे, बाल कृष्ण वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि घर में दुख व्याप्त हो गया है, सारा ब्रजमंडल हाहाकार कर रहा है, रो रहा है नंद बाबा के लिए। तो उन्होंने ध्यान लगाया कि आखिर ये स्थिति क्या बनी। तो भगवान सब जान गए और जान करके वो यमुना में कूद पड़े। रात के समय भगवान कूद, 1 घंटे बाद, 1 घड़ी बाद, 2 घड़ी बाद भगवान कूद पड़े और कूद करके सीधे वरुण लोक में पहुंचे। और जैसे ही भगवान वरुण लोक में पहुंचे तो वरुण का जीवन धन्य हो गया। सामने देखा तो दिव्य रूप भगवान का दिखाई दिया कि नीलवर्ण गोविंद उनके समक्ष खड़े हैं। तो वो क्या स्तुति करता है किन शब्दों में कि अद्य में निवृतो देहो, आज में मेरा शरीर सार्थक हो गया। कि अद्य मने आज में निवृतो देहो, अद्यैवार्थो अधिगत प्रभो। आज मुझे ये लगा है कि मेरे वरुण होने का, मेरे जीवन का अर्थ सही है कि मैंने सही वरुण रूप धारण किया या वरुण बना। सार्थक हूँ आज भगवान का दर्शन करते कि मैं धन्य हो गया प्रभु, मेरा जीवन सार्थक हो गया कि आज आपके मुझे, वो भी वरुण लोक में। भगवान नहीं, स्वयं वो लोक उन्हें सौंपे हैं, उन्हें लोकपालों को, कि तुम इन इन चीज़ों के अधिपति हो, इनमें बने रहो
और मेरे आदेश के बिना 1 मिनट भी उन स्थानों से हटना नहीं है। आगे कथा आएगी कि जब सत्राजित के बाद पास सूर्यदेव आ गए तो पूरी द्वारका में शोर मच गया कि सूर्यदेव आ रहे हैं, सूर्यदेव आ रहे हैं, सूर्यदेव आ रहे हैं। जबकि वो सूर्यदेव तो केवल दर्शन करने के देने के लिए आए थे अपने भक्त को, सत्राजित को, लेकिन अपनी मणि दे गए तो सत्राजित ने पहन ली थी, मांग ली थी उनसे। विस्तार से ये आएगी कथा, आने वाली है कल। आदरणीय भक्तों, उस मणि को पहन करके सत्राजित जब आ रहा था तो सबने इतनी चमक थी उसमें कि उसके पीछे का सत्राजित किसी को पहचान में ही नहीं आया। उसका पीछे जो सत्राजित है चमक के कारण पहचान में ही नहीं आया। उनकी सबकी जबकि दिव्य दृष्टि सी, हमारी जैसी अंधी धुंधी दृष्टि थोड़ी थी उनकी। हम तो कलयुग के प्राणी हैं, वो तो भगवान के समय के कार्यकाल के प्राणी थे, भगवान के नित्य दर्शन करते थे। उनकी बात ही क्या है साहब। तो भगवान बोले कि मैंने लोकपालों को नियुक्त कर दिया है। उनके कानों में जब ये आवाज पहुंची उनके महल में, क्या मजाल सूर्य की कि 1 मिनट भी हट सके अपनी धुरी से? क्या उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया? तब वो खुद अपने गवाक्ष में आए, अपनी गोख में आए। इसका मैं आख्यान सुना रहा हूँ, इसकी एक उप कथा सुना रहा हूँ, जिससे इसकी पुष्टि हो सके इस कथन की जो बात है। तो मैंने लोकपालों को नियुक्त किया है, वो कैसे आ सकता है? तो उन्हें दिव्य दृष्टि से ये दिख गया भगवान को, तो ठहाका मार करके उस जनता के सामने बोले कि अरे तुम पहचाने नहीं, ये तो रोशनी के कारण, क्योंकि सूर्य की समंतक मणि पहने है, ये तो अपना सत्राजित है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, ये तो अपना ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोकपालों के यहाँ पर भगवान क्यों आने लगे, भक्त के यहाँ पर भगवान क्यों आने लगे? भक्त बुलाएगा, जो उसका तप इतना एकत्रित हो जाएगा ढेर सारा, तब कहीं जाकर के ध्रुव की तरह से, प्रहलाद की तरह से घोर तप कर लेंगे, तब कहीं जाकर के भगवान तनिक दर्शन देंगे, और फिर तनिक दर्शन दे के उसका लक्ष्य पूरा करके चले जाएंगे मेरे भाई। तो आज स्वयं उसके आए हैं, इसलिए वो धन्य हो रहा है, क्योंकि भगवान स्वयं पधारे हैं कि अद्य में निवृतो देहो, आज मेरी देह का सार्थक होना मुझे लग रहा है। वो अद्यवार्थो अधिगत प्रभु, कि स्वयं अधिगत चल करके पर मेरे प्रभु मेरे पास आए हैं। और तदपाद भाजो भगवन वायु परमाध्वने, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और वहीं पर नंद बाबा उस बंदी गृह में वहीं पड़े हुए थे, इस दृश्य को देख रहे थे कि मेरा कान्हा आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा पुत्र आ गया, मेरी संतान है ये आ गया। पहचान लिया भगवान को भी, नंद नहीं पहचानेंगे तो कौन के, उसी रूप में वो भगवान थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो इनके चरणों में माथा नवा रहा है कि तदपाद भाजो, मैं तो आपके पादों चरणों का ही पात्र हूँ, चरणों में मन लगाने वाला आपका सेवक हूँ प्रभु। और भगवन हे भगवन पारमध्वन प्रभु, उनके विशेषण हैं ये। और वरुण ने क्या स्तुति की उनकी कि नमस्तुभ्यं भगवते, हे भगवान मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और ब्रह्मणे परमात्मने, हे ब्रह्म मैं आपको प्रणाम करता हूँ, हे परमात्मा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और नयत्र सूर्यते माया लोक सृष्टि विकल्पना, आप ऐसे महान विभूति हैं कि आप पर कभी माया का प्रभाव नहीं हो सकता। कृपा करके ये बताइए कि आपने यहाँ पर मुझे दर्शन कैसे दिए, कैसे आए? तब उन्होंने कहा है कि तुम्हारे सेवक मेरे पिता नंद बाबा को पकड़ करके ले आए हैं, इसलिए इज्जत के साथ अभी अभी उन्हें छोड़ दीजिए। हे वरुण इसी में भलाई है, अगर तनिक भी आपने देर की। वरुण को ये घटना हल्की सी मालूम थी, उन्होंने तुरंत उस रात वाले सेवक को बुला लिया
और बुला करके उसे डांटा और फटकारा, और डांट फटकार के तुरंत कहा कि कल कोई घटना घटी थी कि हाँ साहब, अत्यकाल के समय में जो असुरों की वेला थी जिसमें कि निषेध है स्नान इत्यादि करना मानवों के लिए, उस समय ये व्यक्ति जो बुजुर्गवार हैं, ये नंद जो हैं, ये स्नान कर रहे थे, इसलिए मैं इनको पकड़ करके लाया हूँ। उनके बारंबार नंद बाबा के भी चरण स्पर्श किए। अभी तो वरुण देव ने हाथ जोड़ करके कि ये पिता हैं भगवान के, तो उनसे क्षमा भी मांगी और भगवान को पकड़ा दिया। नाना प्रकार के धन धान्य समृद्धियाँ और मणियाँ जितनी भी वरुण के पास थी और जितनी भी अनुचरों उनके चरणों में अर्पित की, थाल के थाल सजा दिए गए उनकी सेवा में। अपने ही अनुचरों से कहा कि जहाँ तक भगवान जाएं और जहाँ तक इनका प्रवास हो वहाँ तक इसको पहुँचा के आइए, इनको आदर के साथ। अगर इस प्रकार की तैने गलती की, ये सेवक से कहा, अरे ये तो देख लिया करके आखिर किसके पिता हैं, ये अखिल ब्रह्मांड नायक के पिता हैं। ये दृश्य जब देखा वहाँ पर नंद बाबा ने, तो यहाँ तो यशोदा मैया वगैरह सब प्रसन्न हो गई, हाहाकार मच रहा था। अब तो एक और चला गया था उसी यमुना में लाला और कूद गया था, तो उसकी प्रतिमा और ज़्यादा चिंतित हो गई थी कि वो गए तो गए, लेकिन लाला ही वो। अब तो मैया और ज़्यादा दुखी थी। लेकिन जब दोनों ही लौट के आए, वो भी हीरा जवाहरात और मणिमाणिक्य और तमाम संपत्तियां लाई वरुण देव लोक से, तो आनंद ही आनंद छा गया उस समय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान की ये एक ऐसी अद्भुत लीला है। अगर किसी की संपत्ति खो गई हो, किसी की संतान खो गई हो, किसी का कोई बुजुर्गवार घर से निकल गया हो, मैंने एक ग्रंथ में, महान ग्रंथ में ये लिखा देखा है कि अपने गुरु मंत्र से, जो गुरु जी ने आपको दिया है, भगवान विष्णु का मंत्र, कृष्ण का मंत्र, राम का मंत्र, अगर इस ध्यान को करके आदरणीय भक्तों से जप लोगे तो वो वापस आ जाएगा। बोलिए।